गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जब एक सत्संगी लड़की की शादी शराब और मांस खाने वाले आदमी से हो गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ये साखी आपको ये बताएगी कि हमें अपने सतगुरु पर विश्वास रखना चाहिए। कई बार हमारा विश्वास हमारे गुरु पर डोल जाता है, लेकिन ये साखी बताएगी कि हमें अपने गुरु पर विश्वास डोलना नहीं चाहिए। साध संगत जी, एक लड़की थी जो सत्संग सुनने और ब्यास जाया करती थी। एक दिन वह अपने घर वालों से कहने लगी कि मुझे ब्यास जाकर नामदान लेना है। उसके घर वालों ने उसे बहुत समझाया, तुम नामदान शादी के बाद ले लेना, पर वह नहीं समझी और नामदान ले आई और बाबा जी का भजन सिमरन करने लगी। कुछ देर बाद उसकी शादी हो गई। जहाँ उसकी शादी हुई थी वह लड़के वाले बहुत अमीर थे। लड़की का पति शराब और मांस खाता था। लड़की ने कहा कि आप शराब और मांस छोड़ दो, क्योंकि मैंने नामदान लिया है और मेरे गुरु हैं। लड़की का पति कहने लगा, कौन गुरु? मैं किसी गुरु को नहीं जानता, और उस लड़की को मीट बनाने को कहता। जब लड़की मना कर देती तो उसका पति उसे मारता पीटता। लड़की बहुत परेशान थी। एक दिन उसने ब्यास में चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में उसने सारी बातें लिखी। कुछ दिनों बाद डेरे से वह चिट्ठी वापस आई और उसमें लिखा था, जैसे तुम्हारा पति कहता है बेटी, तुम वैसा ही किया करो। अपने घर में कलेश मत डालो, बस अपने भजन सिमरन पर पूरा जोर डालो। जैसी मालिक की कृपा होगी वैसा ही होगा। उस लड़की ने वैसा ही किया। जैसा उसका पति कहता वह वैसा ही करता। कुछ देर बाद उस लड़के के रिश्तेदारों की शादी आ गई। शादी के लिए उन्होंने अमृतसर जाना था। रास्ते में जब ब्यास आया तो लड़की का पति ने कहा, तू बड़ा ब्यास करती है, चल आज तेरे गुरु से मिल लेते हैं। उन्होंने गाड़ी ब्यास की ओर मोड़ ली। जब ब्यास पहुंचे तो पता चला कि सत्संग खत्म हो गया। लड़के ने कहा, अब क्या करो? वह बोले कि गोल चक्कर के 4 चक्कर लगा लेते हैं और हम समझेंगे कि हमने सत्संग सुन लिया है। उन्होंने ऐसा ही किया और 2 गोल चक्कर के चक्कर लगाए और वापस अमृतसर में आ गए। लड़के ने शादी में बहुत शराब और मीट खाया। जब वह वापस आने लगे, उस दिन रविवार का दिन था। उस लड़के ने कहा, चलो सत्संग सुन जाते हैं, और गाड़ी ब्यास की ओर मोड़ ली। जब ब्यास पहुंचे और उस लड़के ने सत्संग सुना तो वह लड़का रोता हुआ बाहर आया। वह मालिक की तरफ खींचा चला जा रहा था। उस मालिक की ऐसी कृपा हुई कि वहां अनाउंसमेंट हो गई, अगर किसी ने नामदान लेना है अपनी पर्ची कटा ले। वह लड़का लाइन में खड़ा हो गया और पत्नी से कहने लगा, मैं नामदान की पर्ची लेकर आता हूँ। उस मालिक की ऐसी कृपा हुई कि उसे नामदान की पर्ची मिल गई और कुछ दिनों बाद उस लड़के को नामदान भी मिल गया। अब लड़की उस परिवार में बहुत खुश थी। साध संगत जी, गुरु में ऐसी पावर होती है। गुरु और परमात्मा भिन्न नहीं होते। खुद परमात्मा गुरु के रूप में आते हैं। गुरु इंसानी रूप में होते हैं और उन पर विश्वास हमारा डोल जाता है। गुरु कुछ भी कर सकते हैं। गुरु के पास नाम की शक्ति होती है और हमें भजन सिमरन करना चाहिए, और भजन सिमरन को कम से कम 2.5 घंटे जरूर देने चाहिए, क्योंकि हमने अपने गुरु से ये वादा किया है कि हम अपने भजन सिमरन को 2.5 घंटे जरूर देंगे। तो ये रही मेरी आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मेरी और भी साखियाँ आप सुन सके। राधा स्वामी जी।